ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान के खसूसी वीडियो प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुनैरा खालिद। आज जैसा कि 6 सितंबर है और 6 सितंबर के दिन हम अपने शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद भी यही है कि हम अपने जो शोहदा हैं उनकी बहादुरी और जुर्रत को खराज तहसीन पेश करें। और 6 सितंबर के हवाले से रेडियो पाकिस्तान ने जो खसूसी प्रोग्राम पेश किया है वो है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर आर्मी म्यूज़ियम में। लाहौर आर्मी म्यूज़ियम वो जगह है जहाँ पर हमारे शोहदा की याद में शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो नस्ब किए गए हैं। और इस हवाले से अगर मैं आपको बताती चलूँ कि आर्मी म्यूज़ियम में इस वक्त जो इसके 2 हिस्से हैं, एक आउटर साइड है और एक इनर साइड है। आउटर साइड के हवाले से मैं आपको अगर बताऊँ तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी भी सही और उसके बारे में बताऊंगी भी सही कि आउटर साइड में जो टैंक्स, जो गनशिप हेलीकॉप्टर और जो वॉर ट्रॉफीज नस्ब की गई हैं उनका क्या मकसद है। और इसी तरह जो हमारी इनर साइड या इनर गैलरीज हैं उसका भी मैं आपको तारुफ करवाऊंगी। तो आइए चलते हैं, आपको लेके चलते हैं लाहौर आर्मी म्यूज़ियम की तरफ। जी, आर्मी म्यूज़ियम लाहौर का इफ्तिताह जो है 23 सितंबर 2017 में हुआ और इस म्यूज़ियम को बनाने का मकसद ये था कि अवाम को हमारी कौमी तारीख़ और ख़ास तौर पर अस्करी तारीख़ से आगाही दी जाए और उनको इस हमारे कौमी विरसे के साथ कनेक्ट किया जाए, ताकि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो तारीख़ है उस 9000 साल पुरानी तारीख़ से लेकर आज तक इस कौम की जितनी सकाफ़ती वर्सा है उसके साथ उसको जोड़ा जाए। और जो अजदाद की कुर्बानियाँ हैं, हमारे आबाओ अजदाद की इस मादरे वतन को हासिल करने के लिए जो उन्होंने जो है तहरीक आज़ादी शुरू की और फिर उसको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज़ क़यादत में पाया तकमील को पहुँचा कर हमारे लिए वतन अज़ीज़ पाकिस्तान हासिल किया। तो ये बहुत ज़रूरी था कि हम अपनी नौजवान नस्ल को, आने वाली नस्लों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुयस्सर कर सकें जहां आकर वो हमारे तारीख़ के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकें और इस पे फ़ख्र कर सकें कि हम बतौर कौम अगर पाकिस्तान को हासिल कर सकते हैं तो इसका दिफा भी करना जानते हैं। और जिसकी अक्कासी आपको म्यूज़ियम के अंदर मुख्तलिफ़ गैलरियों में मिलेगी। ख़ास तौर पर जो म्यूज़ियम की पहली गैलरी है जिसको हम शोहदा गैलरी कहते हैं, वहाँ पर आपको 1947 से लेकर आज की तारीख़ तक जितने शोहदा हैं मुख्तलिफ़ जंगों में जो कि बैरूनी दुश्मन के साथ मुकाबला करते हुए शहीद हुए या फिर जो अंदरूनी खल्फशार है उसका कला कमा करते हुए उन्होंने जाम शहादत नोश किया, उन सब को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हमने उन शोहदा को ग्रेनाइट स्टोन्स के ऊपर उनके नामों को कंधा किया है। और वहाँ पर जो भी हमारे विजिटर्स आते हैं तो वो वहाँ पर आकर अपने आप को उनके नामों के साथ और उनकी कुर्बानियों के साथ मंसूब करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें म्यूज़ियम के अंदर जितनी गैलरियाँ हैं, हर गैलरी के अंदर शहादत, कुर्बानी, बहादुरी की कोई ना कोई दास्तान आपको मिलेगी। आर्मी म्यूज़ियम लाहौर में जब से इसका क़याम हुआ है अब तक तकरीबन 14,000 गैर मुल्की सयाह आ चुके हैं और वो तकरीबन दुनिया के हर कोने से यहाँ पे आए हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ जो नेशनैलिटीज़ के लोग हैं और उनका ये तासर होता है जब वो यहाँ पर आते हैं तो वो इसमें जज़ब कर लेते हैं हमारे खित्ते की तारीख़ के साथ और वो बताते हैं कि जी वो यहाँ पर आकर हमें यूँ लगता है कि जैसे कोई भी बैनुल अक़वामी मेयार का जो म्यूज़ियम है उसी ही म्यूज़ियम में वो लोग यहाँ आकर फील करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारी कौमी तारीख़ है, स्पेशली हमारी अस्करी तारीख़ जो कि मुख्तलिफ़ जंगों पर मबनी है और मुख्तलिफ़ मार्के जो हमने अपने
अज़ली दुश्मन हिंदुस्तान के साथ लड़े हैं, तो उनके साथ भी जब उनके हक़ाइक़ देखते हैं, तो जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो वो यहाँ पर जब हक़ाइक़ देखते हैं तो उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त करने में मौका मिलता है। तो यहाँ पर आकर वो मोस्टली बहुत अच्छे रिमार्क्स देकर जाते हैं। हमारी विज़िटर बुक के अंदर भी उनके नाम दर्ज हैं। आर्मी म्यूजियम में, जैसा कि हम आर्मी म्यूजियम के उस हिस्से में मौजूद हैं जिसमें आप अगर मेरे पीछे देखेंगे तो आपको वो टैंक्स नज़र आ रहे हैं जो इंडिया से हमने कब्जे से हासिल किए, और इनको जो टर्म आर्मी यूज़ करती है वो है वॉर ट्रॉफी। तो वॉर ट्रॉफी के हवाले से हम मज़ीद जानेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिस तहरीम आज़म, जो कि हमें मज़ीद बताएंगी कि इन टैंक्स की क्या हिस्ट्री है। आइए जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम तहरीम। तहरीम, आप आर्मी म्यूजियम में होती हैं और आप जो हमारे पीछे इस वक्त 3 टैंक्स नज़र आ रहे हैं, इनको वॉर ट्रॉफीज़ कहा जाता है, सही? तो वॉर ट्रॉफीज़ के बारे में मज़ीद आप हमें बताएंगी कि क्या हैं? पहले 2 जो हैं वो 1965 की जंग में कैप्चर किए गए, जो तीसरा है वो 1971 की जंग में कैप्चर किया गया। ठीक है। पहले 2 जो हैं वो इंडिया की यूनिट है 17 पूना हॉर्स, ठीक है। उसके थे, और उनका पहले का नाम है खुशाब टैंक, दूसरे का नाम है बुशायर टैंक। ओके। पहले टैंक में लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारापुर थे इंडिया के, जो कि इसमें हलाक हो गए थे। अच्छा। दूसरे टैंक में कैप्टन गुरदयाल सिंह थे इंडिया के, जिनको के पाकिस्तान आर्मी ने गिरफ्तार किया। सही। तीसरा टैंक जो आप देख रहे हैं वो 1971 का टैंक है, जो कि इंडियन कैप्चर 354 टैंक है, और इसको मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर ने जो है वो इसको जो है वो कैप्चर किया था। ये वो हेलीकॉप्टर्स हैं जो आम हेलीकॉप्टर्स नहीं हैं, जो कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट जोन में यूज होते हैं। जैसा कि अभी आप पहला हेलीकॉप्टर देख रहे होंगे, कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर इसका नाम है, और ये दहशतगर्दी के हवाले से जो है पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ यूज करता है, और ये अभी भी यूज होता है, इस्तेमाल होता है दहशतगर्दी के खिलाफ। इन हेलीकॉप्टर्स के बारे में मजीद जो हम डिटेल जानेंगे, वो हमारे साथ तहरीम साहिबा हैं, वो हमें मजीद बताएंगे कि ये हेलीकॉप्टर्स की क्या हिस्ट्री है। जी मिस, ये जो आप अपने पीछे देखती हैं ये US मेड कोबरा गनशिप अटैक हेलीकॉप्टर है, और ये इस वक्त जैसे आपने कहा करंटली वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में पाकिस्तान आर्मी इसको यूज कर रही है। आप बाकायदा इसकी इन एक्शन इनसाइड द गैलरी इसकी पिक्चर्स देखेंगी। इसमें एक और खसूसियत ये है कि ये इसके अंदर नाइट कैपेबिलिटीज हैं, यानी कि ये रात के वक्त भी यूज हो सकता है। अच्छा। और जो आप उसके पीछे जो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं वो फ्रेंच लामा हेलीकॉप्टर है, यानी कि वो फ्रेंच मेड है, फ्रांस के कंट्रीज का वो बना हुआ है, और उसकी ये खसूसियत है कि वो हाई एल्टीट्यूड जैसे कि सियाचिन एरियाज हैं वहाँ पे यूज होता है। और जो आप यहाँ पे हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, उस हेलीकॉप्टर का ये है कि वो USSR मेड हेलीकॉप्टर है, जो कि अफगान सोवियत जंग में सोवियत यूनियन ने उसको यूज किया था अगेंस्ट अफगान मुजाहिदीन। फिर इन 1985 कुछ अफगान पायलट्स उसको उड़ा के पाकिस्तान में ले आए। अभी जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, ये फ्रेंच लामा हेलीकॉप्टर की फर्स्ट जनरेशन है, और ये वो है जो एल्टीट्यूड ऑपरेशन, जो कि हाइटेड एरियाज में, नॉर्दर्न एरियाज में ऑपरेशंस होते हैं, उनके लिए इन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। मॉडर्न वर्जन फ्रेंच लामा जो यूज होता है वो ये उसकी फर्स्ट जनरेशन फ्रेंच लामा की एडवांस फॉर्म है, और ये एल्टीट्यूड ऑपरेशन जो होते हैं जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज में, जैसा कि हमारा सियाचिन है, कारगिल है, इस तरह के जो ऑपरेशंस हुए उनमें इस टाइप के हेलीकॉप्टर यूज किए जाते हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर है जो कि रिलीफ ऑपरेशंस में पाक आर्मी यूज करती है, जैसा कि सैलाब है, जलजला है, और कोई भी इस तरह के जो कुदरती आफात हैं
उनमें रिलीफ ऑपरेशन होता है, तो आर्मी इस हेलीकॉप्टर को यूज करती है। फिलहाल जो ये हेलीकॉप्टर यहाँ आप देख रहे हैं, इसको लगाया गया है कि बच्चों की रिक्रिएशन के लिए, ताकि वो इसमें जाकर वो देख सकें कि क्या सिस्टम होता है अंदर, तो बच्चे इसमें बहुत इंजॉय करते हैं आकर। और इसके अलावा अगला जो आप देख रहे हैं सेस्ना प्लेन है। सेस्ना प्लेन वो है जो वीआईपी मूवमेंट्स के लिए यूज होता है। पाकिस्तान आर्मी हो चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, उनके वीआईपी मूवमेंट्स इस प्लेन के थ्रू होती हैं। ये अभी मेरे पीछे आपको प्लेन नजर आ रहा है, ये पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का है, जिनको निशान हैदर भी मिला बाद में। और ये इस तैयारी की मजीद जो डिटेल है या मजीद मालूमात है वो हमें तहरीम साहिबा बताएंगी। जी मिस, अगस्त 1971 में पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास ट्रेनिंग फ्लाइट पर निकलते हैं अपने बंगाली इंस्ट्रक्टर के साथ, लेकिन विद इन द 40 माइल्स ऑफ इंडियन बॉर्डर बंगाली इंस्ट्रक्टर इस प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं और इंडिया में लेके जाना चाहते हैं। ठीक है। उस टाइम पे राशिद मिन्हास पायलट ऑफिसर ने पूरी कोशिश की कि वो ट्रेन के कंट्रोल को हासिल कर ले, लेकिन ऑब्वियसली वो एक अभी ट्रेनिंग में थे और जो उनका इंस्ट्रक्टर था उनके पास ज़्यादा सुपीरियर स्किल्स थे, जाहिर है, तो वो इस पूरे प्लेन को जो कंट्रोल है वो हासिल नहीं कर सके। इसी में फिर पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास ने उन्होंने ब्रेवरी दिखाई अबव एंड बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, एंड उन्होंने जस्ट 32 माइल्स फ्रॉम इंडियन बॉर्डर ये प्लेन क्रैश कर दिया। और सिर्फ इसकी पोजीशन भी इसीलिए हमने डाइव पोजीशन दिखाई है, और ये उन्होंने सिर्फ इसलिए किया ताकि ये प्लेन हाईजैक करके इंडियन बॉर्डर को क्रॉस ना किया जाए, ताकि जो हमारे स्टेट सीक्रेट्स हैं उनको महफूज रखा जाए, और इसीलिए इनको निशान हैदर दिया गया। और ये वो वही निशान हैदर है कि एक भी गोली नहीं चली, फिर भी निशान हैदर दिया गया। तो ये उनकी बहादुरी को दिखाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ म्यूजियम की शोहदा गैलरी में, और शोहदा गैलरी पे आप देख रहे हैं कि जो वॉल्स हैं इस पर सब शोहदा के नाम दिए गए हैं, जो कि 1947 से लेकर अब तक हमारे शोहदा हैं उन सब के नाम दिखाए गए हैं। सबसे ज्यादा अब तक के शोहदा के जो नाम है वो 1971 की जंग के हैं, और इसके अलावा 1965 की जंग के दूसरे नंबर पे हैं, और बाकी तो शोहदा जो है वो आप देख सकते होंगे कि दीवारों पे आपको नजर आ रहे होंगे। 1947 से लेकर अब तक के जितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन सब की तस्वीर आमेज़ा हैं, और उन सब के जो है नाम भी साथ दिए गए हैं। और इसमें अगर मैं आपको बताती चलूँ तो 1947 और 1948 में जो हैं दो हमारे पास ब्रिटिश जनरल्स थे। उसके बाद 1951 में फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान साहब ने जो है उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा दिया गया और उन्होंने कमान संभाल ली। और इसके अलावा मजीद आप देख सकते हैं कि जो सारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनकी तस्वीर आपको हमारी इस गैलरी में नज़र आ रही होंगी। और आप जान सकते हैं कि ये वो जनरल्स हैं जो पाकिस्तान आर्मी के वो निशान हैं जो हमारी जुर्रत और बहादुरी की मिसालें हैं। और आप देख सकते हैं कि जो हमारे मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनकी तस्वीर भी यहाँ वेज़ा की गई है। आर्मी स्ट्रक्चर दिखाया गया है, आर्मी स्ट्रक्चर वो है, और इसमें आप देखते होंगे इसके आखिर में आपको एक सोल्जर की तस्वीर नजर आएगी, जिसमें बताने का मकसद ये है कि वो सोल्जर जो आपका एक बॉर्डर्स पे काम कर रहा होता है, आपकी हिफाजत कर रहा होता है, उसके पीछे कौन सी टीम काम कर रही होती है, और उसके पीछे एक पूरी टीम है जो वो इस स्ट्रक्चर के तहत आपको नजर आएगी कि वो कैसे काम कर रही होती है। इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग लड़ी गई 1965 में, उस गैलरी में मौजूद हूँ, और इसमें मैं आपको इसके मुख्तलिफ हिस्से दिखाऊंगी। इस गैलरी को मुख्तलिफ सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि यहाँ पर एक लाहौर सेक्टर है, और वो मैं आपको दिखाती हूँ कि लाहौर सेक्टर क्या है। ये 1965 में जो लाहौर सेक्टर है उसकी जंग के विजुअल्स हैं, उसकी जंग की जो तस्वीरी आपको डिटेल है वो दिखाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो आप मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स देख रहे हैं वो जो उस जंग में यूज हुए 1965 की। और दूसरा यहाँ पर खेम करन सेक्टर है जो कि हमने इंडिया से कब्जे में लिया था एरिया। और इसके अलावा इससे अगला मैं सेक्टर अगर आपको दिखाऊं तो वो सियालकोट सेक्टर है।
और इससे अगला अगर आप देखेंगे तो वो राजस्थान सेक्टर है। और इस 1965 की जंग की खास बात अगर आपको दिखाऊं जो हमारी पाक आर्मी की जुर्रत और बहादुरी की मिसाल है वो ये है कि वो जीप जो हमने इंडिया से सियालकोट सेक्टर से छीनी। लाहौर आर्मी म्यूजियम के एक और खास एरिया में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जो कि है 1971 की जो जंग पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लड़ी गई, उसके हवाले से जो भी मंजरकशी है वो आपको अंदर आपको गैलरी में चल के दिखाते हैं। उसका ये ईस्टर्न फ्रंट जो 1971 की जंग में जो हमारे डिफरेंट एरियाज यूज किए गए थे उनके हवाले से है। जो मेजर शबीर शरीफ शहीद जिनको निशाने हैदर में मिला था, उन्होंने जो इंडियन आर्मी ऑफिसर थे जब उन्होंने उनको ललकारा मेजर शबीर शहीद को, तो उन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और वो किस तरह वो भी मंजरकशी आपको दिखाई गई है। इसके अलावा एक और जो मंजरकशी आपको दिखाई गई है कि कैसे पाकिस्तानी फौज के बहादुर सपूत ने दुश्मन आर्मी के जो है मोर्चे में घुसकर उनको कैसे सबक सिखाया, उनको कैसे जवाब दिया। हमारे बहादुर सपूतों की एक और जुर्रत और बहादुरी की मिसाल यहाँ दिखाई गई है। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशाने हैदर जो हैं उन्होंने दुश्मन के मोर्चे में घुसकर उसको जो है एक मुंह तोड़ जवाब दिया। ये हम आपको पाक आर्मी की एक और बहादुरी की मिसाल दिखा रहे हैं। और ये वो तैयारा है जो इंडिया का तबाह करके नारोवा सेक्टर में गिराया गया, उसका टेल जो पार्ट है वो ये आपको यहाँ पर आवेजा किया गया है। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियाचिन गैलरी में जो कि हमारी आर्मी ने जो सबसे ज़्यादा दुनिया का हायर अल्टीट्यूड एरिया है, हमारी आर्मी ने हमारी वहाँ पर कैसे हिफाजत की हुई है उसके बारे में भी इस गैलरी में दिखाया गया है। और ये है कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का मुजस्मा। आपको दिखाया गया कि वो जिन्होंने हमारी हिफाजत के लिए क्या कुछ कुर्बान किया और अपनी जानें तक कुर्बान कर दी हैं, वो किस तरह के हैं, उनको खराज तहसीन कैसे पेश किया गया आप देख सकते हैं। इसके अलावा हवलदार लालक जान का भी यहाँ पर दिखाया गया है। और इसके अलावा एक खास जो बड़ी मजे की चीज इधर दिखाई गई है वो ये है कि कैसे सियाचिन में हमारे आर्मी ऑफिसर्स जो हैं उनको किस किस्म का लिबास दिया जाता है उनकी हिफाजत के लिए, क्योंकि वहाँ पे -40 डिग्री सी तक भी टेम्परेचर गिरता है। तो कैसे हमारी हिफाजत के लिए कैसे उनको जो वेपन से प्रोवाइड किए जाते हैं। ये इग्लू है जिसमें वो आर्मी ऑफिसर्स रहते हैं और ये सारा वो जो अंदर उनका इक्विपमेंट है। और एक बात और बता दी चलो, जो इनके नाक पर लगाया गया है ये फ्रॉस्ट बाइट से बचाने के लिए एक मास्क होता है ताकि उनको जो है वो जो सर्दी की शिद्दत है उनको वहाँ इफेक्ट ना कर सके। और बाकी आप देख सकते हैं कि सियाचिन के जो गैलरी में है वो बहुत कुछ आवेदन किया गया है, जैसे 11 की शोहदा और 11 के सानिया सियाचिन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वॉर ऑन टेररिज्म जो गैलरी है पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है और जिसमें बहुत सारे हमारे शोहदा हैं और हमारे बच्चे हैं, हमारे जवान हैं, सब शहीद हुए, तो उनके बारे में। लेकिन मैं आपको बताती हूँ इस गैलरी में 2 कलर चूज किए गए हैं। एक वाइट कलर है जो कि शो करता है कि जब पाकिस्तान के पास अमन था, पाकिस्तान अमन की हालत में था, तो उस वक्त हमारे बच्चों के, हमारे जवानों के फेसेस पे एक रौनक थी। लेकिन फिर उस गैलरी को दिखाया गया है कि वो ब्लैक कलर में शो की गई है, जिसका मकसद ये है कि दहशतगर्दी के बाद पाकिस्तान की जो सिचुएशन थी वो कैसी हो गई थी। और इसके अलावा मैं मजीद आपको इस गैलरी का भी दिखाती हूँ अंदर चलकर। अभी आपको मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान जब दहशतगर्दी की सिचुएशन में आया है, पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी का जो हुआ उसके बाद हमने जो ऑपरेशंस लड़े इस गैलरी में वो ऑपरेशंस दिखाए गए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन राह रास्त है, ऑपरेशन राह निजात है और ऑपरेशन शेर दिल है, ऑपरेशन ज़रबे-ए-अज़्म, इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो इस गैलरी में दिखाए गए हैं। और इस गैलरी में एक बात और स्पेशल जो बताई गई है, इन दहशतगर्दी के वाक़यात से पाकिस्तान को क्या क्या मुआशी नुकसान हुए, समाजी नुकसान हुए और बैन अल-अक़वामी मीडिया का क्या किरदार रहा, वो भी इसमें दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर APS जो दहशतगर्दी का इंसिडेंट था, जो पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन वाक़या था, वो उसके शोहदा की जो बच्चे हैं उनके शोहदा की तस्वीरें दिखाई गई हैं APS के। इसके अलावा आप मजीद इस गैलरी में देखेंगे कि बहुत सारी जो कोर्स हैं उनको भी दिखाया गया है। ये कोर है फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा, फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान, इसी तरह बहुत सारे कोर्स को भी दिखाया गया है।
और ये शोहदा की तस्वीरें हैं जो इन दहशतगर्दी के जो हमारे ऑपरेशन हैं उनके हवाले से जो उनमें शोहदा थे उनकी तस्वीरें दिखाई गई हैं। और ये ऑपरेशन रद्दुल फसाद भी आप देख सकते हैं कि उसकी भी तस्वीर यहाँ आवेज़ा है। और इसके अलावा ये एक बात इस गैलरी की जो मुझे टच करती है मेरे दिल को, वो ये है कि यहाँ पर माओ को खराज तहसीन पेश किया गया कि कैसे उन्होंने अपने जवान बेटों को खोया, ये हमारी हिफाजत के लिए उन्होंने अपने जवान बेटे कुर्बान कर दिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन माओ की तस्वीर और ये शोहदा और उनकी खानदान की तस्वीर हैं। और एक चीज़ इस ऑपरेशन के हवाले से इस गैलरी में जो दिखाई गई है वो ये है कि इसमें जो दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं शो की गई हैं और उनसे जो भी हमारे हथियार हमने छीने या उनसे लिए और हमारे कब्जे में आए वो हम आपको इसमें दिखाते हैं कि वो हथियार हैं जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस में हमने दहशतगर्दों से कब्जे में लिए। और इसमें एक हथियार पे अभी आपको इंडिया का झंडा भी नजर आएगा। इंडिया ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी को कैसे फरोग दिया आपको इस हथियार पे इंडिया के बने हुए झंडे से नजर आ रहा होगा। जी, अभी आपको मैंने दिखाया कि हमारे जो ऑपरेशंस हुए और उसमें जो शोहदा की कुर्बानियां हैं और उनकी सारे जो भी जुर्रत और बहादुरी की मिसालें हैं सबको देखा जाए मिलाकर तो हम पाकिस्तान में जो अमन की एक लहर दौड़ी और पाक आर्मी ने जो रिहेबिलिटेशन का काम शुरू किया उसके बाद की तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे पाकिस्तान की एक खूबसूरती आपको नजर आएगी कि अमन के बाद की जो खूबसूरती है। पाकिस्तान में तरक्याती काम शुरू हो गए जैसे रोड्स हैं, सी पैक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का जो है स्टार्ट हुए। और अमन के आने के बाद आपको ये बहुत सारी तस्वीरें इस गैलरी में नजर आएंगी कि यहाँ पर बच्चे स्कूलों की तरफ वापस जो है वो दौड़ने लगे, उनके चेहरों पे रौनकें नजर आएंगी और एक खुशनुमा तब्दीली आपको पाकिस्तान की नजर आएगी। और इसके अलावा पाकिस्तान में खेलों को स्पेशली फरोग मिला और PSL की अगर बात की जाए तो PSL भी दहशतगर्दी की इस लहर के बाद ही शुरू हुआ। और क्योंकि पाकिस्तान में अमन की जो लहर दौड़ी थी उसके बाद से यहाँ खेलों को एक मजीद फरोग मिला। ये पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा एजाज निशाने हैदर होता है। निशाने हैदर हमारे जो बहादुर सपूतों को मिला वो 11 लोग हैं जिनको निशाने हैदर मिला। और उनकी जो गैलरी बनाई गई है उसमें 11 लोगों के भी मुजस्मे जो है आवेज़ा किए गए। इसके अलावा वहाँ 3 की जगह खाली छोड़ी गई है ताकि जो मजीद निशाने हैदर जिनको मिले उनकी जो मुजस्मे हैं यहाँ आवेज़ा किए गए। आपको मैं एक यहाँ पर दिखाऊंगी सारे मुजस्मे कि किन किन को निशाने हैदर मिला। ये वो जगह हैं जो खाली छोड़ी गई हैं ताकि जो मजीद जिनको निशाने हैदर दिया जाए तो उनके मुजस्मे यहाँ आवेज़ा किए जा सकें या नस्ब किए जा सकें। आपने देखा कि पाकिस्तान आर्मी मुल्क के अंदर कैसे हमारी हिफाजत करती है। जी, आखिर में नाज़रीन मैं उस गैलरी में मौजूद हूँ जहाँ पाकिस्तान के अमन मिशन में भेजे गए फौजी हैं और जहाँ पे कभी कहीं भी कोई डिजास्टर होता है, कहीं भी कोई जंग शुरू होती है, पाकिस्तान की आर्मी पेश होती है। क्योंकि पाकिस्तान की जो अमन की कोशिशें या अमन की जो मिसालें हैं पूरी दुनिया में दी जाती हैं कि पाकिस्तान की आर्मी बहुत बहादुर एक आर्मी है और वो जो हमारी फौज है वो उसको खराज तहसीन पेश किया जाता है इस मामले में। और आप अभी देख सकते हैं कि अमन मिशन में जो हमारे शोहदा हैं उनकी भी यहाँ तस्वीर दिखाई गई हैं। और इसके अलावा ये हमारे जो अमन मिशन की जो पाकिस्तान की जो फौज है वो अमन की कोशिशों के लिए हर दम तैयार रहती है और हमारी हिफाजत में भी हर दम तैयार रहती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमार है। मैं पहली दफ़ा मैं यहाँ पे विजिट करने आया था क्योंकि फर्स्ट टाइम में यहाँ पर आया इतनी खुशी हुई थी ना। तो फिर यहाँ पर देख रहे बहुत सारे टैंक कुछ भी है, बच्चों ना हेलीकॉप्टर भी बैठ सकते हैं। और आज फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे भी विजिट करने आए थे तो फिर बहुत मज़ा आया था। वो इंडियन के टैंक है, इंडियन है, आर्मी टैंक कुछ भी है, लेकिन आज बहुत बड़ी खुशी हुई थी। मुझे पहले कुछ पता नहीं था कि आर्मी म्यूजियम में क्या होता है, मैंने बस बुक्स में देखा था। आज मैं पहली बार आर्मी म्यूजियम आया और मैंने बहुत कुछ सीखा, सबक सीखा कि कैसे अब हमने कायदे ने मुल्क आज़ाद करवाया। ये आप भी आइए और देखिए कि कैसे इतनी मुशक्कत से मुल्क आज़ाद हुआ। बहुत ज़्यादा हेलीकॉप्टर और टैंक हैं
और कैसे जंगें लड़ी और कैसे बर्फानी इलाकों में जंगें लड़ी, सारा कुछ देखा मैंने, बहुत ज़्यादा सबक हासिल किया। मैं आज अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आया हूँ यौम दफ़ा के दिन, बच्चों को दिखाने के हमारे शोधा ने क्या क्या कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क हासिल किया था, और साथ ही बच्चे देख रहे हैं कि क्या जंगी साजो सामान इस्तेमाल होता है जंगों में, ट्रक, टैंक, जहाज़, हेलीकॉप्टर। और आर्मी म्यूज़ियम के अंदर जाके उन्होंने शोधा की तस्वीरें देखी, शोधा का साजो सामान देखा, जंग कैसे होती है, जंग के बाद क्या होता है, और फिर शोधा को जो अवार्ड मिले हुए वो भी उन्होंने देखे। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं ये सब कुछ देख के, और सारे बच्चे मिलके कहते हैं पाक फौज जिंदाबाद। लाहौर आर्मी म्यूजियम न सिर्फ हमारी अस्करी तारीख का आईना है, बल्कि ये बहादुरी, अज़्म और कुर्बानी की वो दास्तानें महफूज किए हुए है जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। यहाँ माजी की झलक मुस्तकबिल के अज़्म से जुड़ती है और हमें याद दिलाती है कि कौमें अपनी कुर्बानियों और यादगारों से जिंदा रहती हैं। आज भी पाकिस्तानी अफवाज इस अज़्म हिम्मत के साथ मादरे वतन के दिफा में मसरूफ़ हैं, और इसकी रोशन मिसाल ऑपरेशन बुनियान मरसूस है कि जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तानी अवाम और अफवाज मुत्तहिद होकर हर किस्म की मुसीबत का सामना करने की सलाहियत रखती हैं। ये म्यूजियम भी हमें माजी की कुर्बानियों की याद दहानी कराते हुए ये पैगाम देता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल उतना ही रोशन है जितना कि इसकी कुर्बानियों और वफाओं का सफ़र अजीम है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जुनैरा खालिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।